The first thing is the new development by the ACCA Institute, which is very, very good and very important also. ACCA Study Hub, ये इंस्टीट्यूट ने नया बनाया है, कल पब्लिश हुआ है। मैं बहुत दिनों से 2-3 महीने से बोल रहा था, तो इंस्टीट्यूट ने ये ACCA स्टडी हब नया बनाया है। इसमें लॉग इन करेंगे, ACCA स्टडी हब लॉगिन। लॉगिन करने के लिए आपको अपना इंस्टीट्यूट का आईडी और पासवर्ड यूज करना होगा। मोटा मोटी सभी लोग रजिस्टर्ड हैं, कोई अगर 1-2 जन नहीं है तो उनका रजिस्ट्रेशन जैसे ही टीम कर देगी आप लॉगिन कर पाएंगे। लेकिन जो रजिस्टर्ड है उनको अपना आईडी और पासवर्ड यहां यूज करना है। जब आप अपना आईडी और पासवर्ड यूज कर लोगे तो नया वेबसाइट खुलेगा जिसको हम लोग बोल रहे हैं ACCA स्टडी हब। ठीक है, थोड़ा ज्यादा उसके अंदर ट्रैफिक है इसीलिए खुलने में थोड़ा टाइम ले रहे, खुल गया ये। अब यहां ACCA के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए, जो भी तरह का मटेरियल चाहिए वो सब यहां दिया हुआ है, सारा A to Z हर सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, ये सारे रेलेवेंट मटेरियल है। सितंबर से जून एग्जाम जो होएगा, आपका एग्जाम ऐसे टर्म वाइज नहीं होता, आपका ऑन डिमांड एग्जाम है। आपके लिए जो भी रेलेवेंट है वो सब यहां पर उपलब्ध है। लेफ्ट हैंड साइड में बोल रहे हैं कि ये पोर्टल मैंने खोला है माई एग्जाम्स। माई एग्जाम में जाने से आपको जो एग्जाम देना है वो बुकिंग भी कर सकते हैं यहां से। अकाउंट्स डिटेल, आपका आईडी पासवर्ड में अगर आपको कोई चेंजेस करना है, आपको ईमेल में चेंजेस करना है, मैं उसमें नहीं जा रहा। लर्निंग पार्टनर ये हम लोगों के लिए, इसमें आप जाएंगे आपको कुछ मिलेगा नहीं। लर्निंग पार्टनर को अलग से एडिशनल रिसोर्सेस भी दिया गया है जिसका चार्जेस है, मैंने अभी तक बाई नहीं किया लेकिन करूंगा। फिर है ACTA स्टडी सपोर्ट रिसोर्सेस, अगर आपको ACCA वेबसाइट पे जाना है यहां से जा सकते हैं नॉर्मल। और प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म जहां क्वेश्चंस होते हैं वहां भी जा सकते हैं। ठीक है, अब मेरे को यहां पर जाना है, अपना जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ACCA का फाइनेंशियल अकाउंटिंग FA, ACCA का फाइनेंशियल अकाउंटिंग FA और FFA देख रहे हैं आप, फाइनेंशियल अकाउंटिंग FA और FFA, मैं इसमें जाना चाह रहा हूं। मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करने से इसके अंदर दिखा रहा है कि आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। आपको पहले जो सिलेबस है उनके ऊपर राइट अप सारा चीज 269 सेक्शंस है। फिर उसके बाद फ्लो चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड मतलब हर एक टॉपिक में जो मेजर मेजर हेडिंग्स है उसको फ्लैश कार्ड के रूप में दिया गया। प्रैक्टिस करने के लिए हर चैप्टर से रिलेटेड सब मिला के क्वेश्चंस, 594 क्वेश्चंस, और अलग से क्विज भी है 18 क्विजेस। ये सारा चीज इंस्टीट्यूट हमें प्रोवाइड कर रहा है। ये हमें कहां मिलेगा, बोल रहा है गो टू एग्जाम स्टार्ट, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। गो टू एग्जाम, गो टू एग्जाम में करने से आगे ले जा रहा है। ये लोड ले रहा है, लोडिंग हो गया। अब आपको बोल रहे हैं कि आपको ये जो सारा मटेरियल है इसमें कॉपीराइट है, आप कोई भी चीज को डाउनलोड नहीं कर सकते, वैसे करना भी नहीं चाहिए। डाउनलोड अगर होता भी तो भी नहीं कर सकते, लेकिन डाउनलोड है ही नहीं, आप डाउनलोड नहीं कर सकते, आपको यहीं पर पढ़ना होगा जाकर। ये स्टडी टेक्स्ट में क्या है, सिलेबस क्या है, अदर रिसोर्सेस क्या है, और यहां नीचे फर्स्ट टॉपिक से चालू कर दिया। फर्स्ट टॉपिक जो हम क्लास में पढ़ चुके हैं, बिजनेस एंटिटी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नीचे जब ये फर्स्ट टॉपिक खत्म हो गया तो इसका सिलेबस कवरेज, इसके ऊपर क्वेश्चंस, और अगर इसके ऊपर कोई टेक्निकल आर्टिकल है जो आपको इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाके नहीं देखना है, यहां देख सकते हो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं इसके अंदर ये टाइप्स ऑफ बिजनेस,
तो जैसे आप कोई भी स्टडी मटेरियल या मेरा नोट्स में टाइप्स ऑफ बिजनेस में लिखता हूं, वैसे ही इन्होंने लिख कर दिया। अब आपको ये पढ़ने से आपको बता रहा है कि आपको क्या ये लेवल हाई लगा पढ़ा हुआ, मतलब आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है क्या, तो आप इसको रेटिंग दे दीजिए, हाई या मीडियम या लो, जैसा आपको पढ़ के लगा। रेटिंग देने का दो फायदा है, आपने अगर हाई रेटिंग दिया तो बाद में जिसको भी आपने हाई रेटिंग दिया है आप उसको रिवाइज कर सकते हो हाई वाले को। और इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका इंफॉर्मेशन जा रहा है कि आप इंस्टीट्यूट को बोल रही हो थोड़ा डिफिकल्ट राइट अप है, थोड़ा इजी करके लिख कर दीजिए। तो आप इजी करके लिख कर देने के लिए इंस्टीट्यूट को गाइड कर रहे हो। आप इससे आगे तभी जाओगे जब आप इसको कोई ना कोई रैंकिंग दोगे। ऊपर में कैलकुलेटर है, आपको अगर स्क्रीन कैलकुलेटर यूज करके कुछ कैलकुलेशन करना है, ठीक है। ऊपर में यह है हाईलाइट, अगर कोई एरिया मान लीजिए ये पर्टिकुलर जो सेंटेंस है मेरे को इसको हाईलाइट करना है, मैंने इसे हाईलाइट कर दिया, हाईलाइट हो गया। मान लीजिए मेरे को इसको हाईलाइट से हटाना है, हटा दिए। हाईलाइट करना है हटाना है आपके ऊपर है। मान लीजिए ये पेज जो पूरा राइटअप है इसको मेरे को बुक मार्क करना है, बाद में इसको रेफर करना है, बुक मार्क कर दिए, हटा दिए। मान लीजिए इससे रिलेटेड मेरे को कुछ राइटअप लिखना है, ये जो लिखा हो मेरे को अपना नोट्स कुछ बनाना है, जो बनाना है बनाइए, ठीक है। ऊपर में ये 5 चीजें हैं, कैलकुलेटर है, हाईलाइट है, हाईलाइट को रिमूव करने का है, बुक मार्क है, और आपको कोई नोट्स बनाना है तो वो नोट्स आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और आपको रैंकिंग देना है कि ये जो स्टफ लिखा हुआ है ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, डिफिकल्ट है क्या, जिससे इंस्टीट्यूट और आपको दोनों को सुविधा हुई। ऐसे करके आप दूसरे सोल ट्रेडर किसको बोलते हैं उसका राइटअप में चला गया। फिर से इस सोल ट्रेडर के लिए कुछ क्वेश्चंस भी दे दिया आपको प्रैक्टिस करने के लिए। आप वो क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप आंसर दे लोगे उसके बाद शो करने से इसका आंसर भी नीचे दिखाएगा, ये आंसर भी दिखा रहा है। आपको हाइड करना है, हाइड कर दीजिए। आपको मान लीजिए ये जो कैटेगरी है इसको भी मीडियम मान लीजिए, मीडियम दे दिए, फिर कंटिन्यू कर लिए। ऐसे करके पूरा चैप्टर में जो भी आपको पढ़ना है सारा इंस्टीट्यूट आपको लिख कर दे रहा है। बोल रहा है आपको मेहनत नहीं करनी है, हम लोग आपको सिलेबस पूरा ये सारा 1 by 1 हेडिंग इंस्टीट्यूट ने लिख कर दिया है, ठीक है। अब यहां पर आता है समरी एंड क्विज। ये मैं कहां चला गया था, ये पुराने पेज में जहां से चैप्टर चालू हुआ था, तो मैं यहां गया तो इसके अंदर सिलेबस हो गया समरी एंड क्विज। पूरा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो भी आप पढ़े उसका समरी, समरी भी आपको डिफिकल्ट रैंकिंग दे दीजिए। मान लीजिए हमने हाई बोल दिया, अब बोल रहे आप समरी पढ़ लिए, अब आप चैप्टर का क्वेश्चंस कर लिया। आपने चैप्टर पढ़ लिया, क्वेश्चंस करिए। यहां पर 0 से 5 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगा, जो रॉन्ग किए उसमें कितना टाइम लगा, जो राइट किए उसमें कितना टाइम लगा, सारा आपको बताएगा। आपको स्टार्ट करना है तो आप क्वेश्चन क्विज चालू कर लीजिए। क्वेश्चन है, मान लीजिए मैं देख नहीं रहा, मान लीजिए आंसर बी है, कंफर्म। फिर दूसरा वाला क्वेश्चन, मान लीजिए आंसर डी है, कंफर्म। मान लीजिए आंसर ए है, कंफर्म। मान लीजिए आंसर सी है, कंफर्म। और ये 5वां आ गया, मान लीजिए आंसर बी है, कंफर्म। 5 क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन जैसे ही आप सॉल्व कर दिए तो आपको कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है बता दिया। आपको राइट रॉन्ग के बारे में जानना है, क्यों राइट हुआ रॉन्ग हुआ, पूरा क्वेश्चंस का रिव्यू, पूरा रिव्यू करने के टाइम पे मान लीजिए कोई चीज आप भूल गए, बोलता है कि जिससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था सीधा उस एरिया में चले जाइए, उससे रिलेटेड मटेरियल में चले जाइए। अगर आपको रिव्यू करने में चीज नहीं ध्यान आ रही है, आप इसको क्लिक करेंगे वो एरिया में चले जाएंगे सीधा, ठीक है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई बुक मार्क करना है, कोई नोट्स बनाना है, क्योंकि ये मान लो ट्रिकी है, आप इसको बुक मार्क करना चाहते हैं, आपको इसके बारे में कुछ लिखना है, लिखना भाई लिख, ऐड कर दे। ये हो गया। हर क्वेश्चन का आप रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। फिर से पीछे में गया, ये आपने 5 का 5 किया, बोलता है 40% आपका राइट है, ठीक है भाई। चैप्टर था फ्लैश कार्ड में भी एक बार आ जाते हैं, मतलब ये टॉपिक से रिलेटेड जो फ्लैश कार्ड है, आपको इसमें फाइनेंशियल पोजीशन है, आपको इसमें स्टेटमेंट ऑफ पीएल है, क्या क्या चीज, ये फ्लैश कार्ड का थोड़ा डिटेल जानना है। चैप्टर आप पढ़ लिए, आपको खाली फ्लैश में देखना है क्या चीज था, क्या मतलब था, क्या चीज था, क्या मतलब था। ये रिवीजन के टाइम पे बहुत काम आएगा।
दिस इज कॉल्ड फ्लैश कार्ड, ठीक है। फिर यहां क्विजेज है, क्विजेज 1 से जो 5 क्वेश्चन आपकी, उसके अलावा 1 to 18 क्विजेज है इस पूरा से रिलेटेड। कहां से आया 1 to 18? हमने 2 से 2 किया है, बैलेंस हमने किया नहीं। और भी क्विजेज बीच बीच में है, चैप्टर में बीच में, वो सब क्विजेज हमने सॉल्व नहीं किया, ये हमने कंप्लीट कर दिया। स्टेटस दिखा रहा है कंप्लीट, इसका पूरा स्टेटस में जाते हैं और दिखा रहा है अंदर में कौन सा राइट किए रॉन्ग किए। आपने जिसको बुक मार्क किया वो भी दिखा रहा है, आपने कितनी देर राइट वाला लगाया, राइट करने में मैंने 3 सेकंड, रॉन्ग करने में मैंने तो कुछ किया ही नहीं यार, मैंने यह बता रहा है। जैसे कि आप अपना टाइमिंग वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। आपने टोटल में एवरेज हर एक क्वेश्चन करने में 3 सेकंड लगाया है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ऐसे ऐसे ये बोल रहा है। मतलब हर समय आपको ये हेल्प कर रहा है कि आपकी गड़बड़ी कहां है, कितनी देर लगा रहे हैं, क्या रिव्यू करना है। फिर यहां प्रैक्टिस में गए, प्रैक्टिस में आपको बता रहा है कि आपने पूरा चैप्टर में से क्या क्या पढ़ा है। मान लीजिए ये है फर्स्ट चैप्टर, हम खोले थे। फर्स्ट चैप्टर में आपको ये बोल रहा है कि आपको चैप्टर में और क्वेश्चंस करने हैं, 19 क्वेश्चंस है। बोला आप चालू कर लीजिए। प्रैक्टिस के अंदर 19 क्वेश्चन, मतलब 5 क्विज, बीच में चैप्टर में बार बार क्वेश्चंस एक्टिविटी बोलकर 5, और चैप्टर में कम से कम 10-12 होएगा, तो 10 + 5 15, और यहां 19 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस के अंदर। बोला आपको स्टार्ट करना है, करिए, सॉल्व करिए, चालू करिए। जब आप सारा सॉल्व करेंगे, कितना देर लगा है, कितना टाइम लगा, किसी को मार्क करना है, कैलकुलेटर यहीं से ले लेंगे, सारी चीज आपको यहीं पर पढ़ने बोल रहे। कोई किताब नहीं चाहिए, कोई बुक फुक नहीं चाहिए, सब कुछ यहीं पर पढ़िए, अपना परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करिए, एनालाइज करिए। एग्जाम में डिट्टो सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अब आपको कोई कापलान, कोई बीपीपी, कोई अदर चीज रेफर करना ही नहीं है, सब यहां अवेलेबल है। दुनिया में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जिसने इस तरह से अभी तक रेडी किया है फर्स्ट, और अभी तो खाली शुरुआत है, उसके बाद और भी इंप्रूवमेंट वो लोग करेंगे। स्टूडेंट बोल रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर डाउनलोड नहीं हो रहा है। अरे डाउनलोड करके क्या करोगे मेरे भाई, आपको ऑन स्क्रीन एग्जाम देना है, ऑन स्क्रीन सब पढ़ना है, आपका इंटरनेट होना चाहिए जब पढ़ेंगे। और इसके अलावा मैं आप लोग को नोट्स ये देता ही हूं, अब कोई कापलान वगैरह जरूरत ही नहीं, सब कुछ यहीं पर जाके पढ़ना है, सारा प्रैक्टिस। मैं क्लास में सब क्वेश्चन यहीं से कराऊंगा, सारे एक्टिविटी है, क्वेश्चंस है, क्विज है, सब मैं यहीं से प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये मैंने किसी स्टूडेंट का अकाउंट लिया है, मेरा अपना लर्निंग पार्टनर का अकाउंट है, मैं वो लॉग इन करूंगा, उसी से कराऊंगा। किसी को भी एक दूसरा को शेयर नहीं करना है किसी के साथ, बिकॉज नहीं तो आपके में दूसरा जन काम करेगा, आपको फायदा नहीं मिलेगा। आपको अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड अपने पास रखना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है। सो इफ देयर आर CIMA स्टूडेंट्स, दे कांट ओपन दिस। CIMA स्टूडेंट अगर FLP रूट के अंदर है, उनके लिए भी ऐसा ही है, CMA इंस्टीट्यूट बनाकर रखा है। ये थोड़ा आई विल से बेटर देन CIMA का, जो यूजर फ्रेंडली थोड़ा ज्यादा है, सिंपल है, बट CIMA FLP रूट में ऐसे ही क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं। यानी कि सभी इंस्टीट्यूट क्या सोच रहे हैं कि स्टूडेंट को अगर मान लीजिए कहीं पर क्लासेस नहीं लेनी है, अपने आप पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करना है, मटेरियल वगैरह की चिंता नहीं करनी है। बोला मटेरियल है, ये रहा मटेरियल, बस इतना फोकस लगाना है कि कोई भी चीज पढ़ के समझ में नहीं आने वाला जब तक आप अपना नोट्स नहीं बनाएंगे। मैं आप लोग के बार बार हर बैच में नोट्स क्यों बनाता हूं, बहुत ज्यादा चेंज तो है नहीं लास्ट ईयर से, इस बार कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज है। जब तक लिखेंगे नहीं समझ में नहीं आएगा, जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी चीजें समझ में आएंगी। इसलिए अब से क्लास में हम यही यूज करेंगे और कुछ नहीं यूज करेंगे, बस इसी को यूज करना है। उसके अलावा मेरा ये जो मटेरियल रहेगा वो आपके पास ऑलवेज रहेगा। और उसके अलावा यू कैन से फिर भी जो कापलान BPP है हमें मिलता है, हम कापलान से कनेक्टेड, हम देंगे आपको, वो अलग बात है। बट 99%, 90% प्लस स्टडी विल बी डन हियर, एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, सब कुछ यहीं से पढ़ा जाएगा। आज से थोड़ा सा पढ़ाई करने का तरीका, अप्रोच अलग। जो लोग जो क्लास कर चुके हैं, जो आज नए आए हैं, दक्ष सदीप आज नए हैं, कोई भी जन है, पिछले क्लास में भी कोई नहीं, हर दिन कोई नया आता है यार, ये ऐसा ही है। और आपके बैच में नहीं, अभी जो सुबह बैच के उसमें भी नया जन था, हर दिन कोई ना कोई नया स्टूडेंट आता है। पुराना अगर स्टूडेंट है तो भी रिवीजन करना है, रिकॉर्डिंग करना है, नया स्टूडेंट है तो भी करना है। आप क्लास के साथ साथ 1 महीना में आ जाइए, मैं 1 महीना में सिलेबस खत्म करने वाला हूं, मोटा मोटी 10 अगस्त तक। अभी हम लोग 3 जुलाई को खड़े हैं, 10 अगस्त या 12 अगस्त तक सब खत्म हो जाएगा।
तो आप पुराना वाला रिकॉर्डिंग करके जो पूछना है पूछ पाछ के सब आगे बढ़ जाइए। जो पुराने टॉपिक्स हम लोग कर चुके उनका क्वेश्चंस यहां से सॉल्व कर लीजिए। जो भी आपको पूछना है उसका स्क्रीनशॉट, उसका आपका आंसर आप मेल डालिए इस वर्ड फाइल में, मैं उसको खोलकर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन सब कुछ अब यहीं से पढ़ना है। इट्स अ वेरी फैंटास्टिक 5 स्टार टू ACCA इंस्टीट्यूट, नो वेस्टेज ऑफ मनी, एवरीथिंग इज देयर, एंड इफ यू आर सीरियस स्टूडेंट यू कैन सेव योर मनी इन ट्रेनिंग क्लासेस ऑल्सो। आप वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए अभी तो ज्वाइन कर लिए नॉलेज लेवल, इसके लेवल अपने आप पढ़ लेना, ऐसे ही रहेगा और भी इंप्रूवमेंट होएगा इसमें। यहां पर तो ऐसा होना चाहिए, मैं सोचता हूं यहीं पर गूगल का लिंक है, गूगल में वहां पर जाकर आप वो चीज पढ़ सकते हैं। यहीं पर चैट GPT का लिंक है, और भी चीजें होनी चाहिए। आप कुछ बोलें तो वो उसको लिख कर दे दे। बहुत सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग लेवल पे जा सकता है। सब चीज आप बोलेंगे प्रिंट आउट क्यों नहीं हो रहा है, प्रिंट आउट कोई चीज का नहीं होता है, प्रिंट आउट का कोई यहां नहीं है। हां, आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है, आप इसको कॉपी कर लीजिए, दूसरा जगह पेस्ट कर लीजिए, करते रहिए यही मेहनत बेकाम का, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर प्रिंट आउट निकाल लीजिए, नहीं फायदा है। इट्स वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी, वेस्ट ऑफ योर रिसोर्सेस। उससे बढ़िया पढ़ने में ध्यान दो ना यार, थोड़ी ना मटेरियल गायब कर रहे हैं। अब एक बार आ गया तो और इंप्रूवमेंट ही होएगा, कुछ प्रॉब्लम तो होना नहीं है। ये इंस्टीट्यूट ने नया डेवलपमेंट किया है आप सभी के लिए। इससे रिलेटेड कुछ डाउट है, कुछ बोलना है? बोलेगा सर कहां खोलना है? क्लास का रिकॉर्डिंग देखना, मैंने जैसे लॉगिन किया वैसे ही करना है। एक बार दो बार, एक बार करोगे वैसे नॉर्मली। यार तुम लोग मोबाइल फोन डबल हाथ से टाइप करता है मैसेज, मैं तो एक हाथ से करता हूं, तुम लोग मेरे से चैंपियन है। लेकिन इंस्टीट्यूट का सारा रिसोर्सेस सबसे यूज करेंगे, कोई किताबें अलग से रेफर नहीं करनी है, मोटा मोटी। बोलिए दक्ष दी। सर अभी आपने लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड देना है ना इसका? नहीं, मैंने बोला कि मैं जो लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज कर रहा हूं सबको अपना अपना यूज करना है। तो आपका ACCA इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन मेरे ख्याल से अभी नहीं हुआ है, क्योंकि आप सैटरडे को रजिस्टर किए थे, आज मेरी टीम कर देगी। तो आपके पास अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा, आप डालेंगे आ जाएगा, कोई बात नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, किसी दूसरा का लॉगिन आईडी पासवर्ड ना आपको मिलेगा, ना किसी को भी आपके साथ शेयर करना है, मेरा एडवाइस है। क्योंकि आपका अकाउंट में आप जो पढ़ रहे हैं वो रिव्यू होना चाहिए ना, कितना पढ़े कितना नहीं पढ़े। दूसरा कि उसके साथ में जाने से क्या होगा, असमंजस होगा, समझ में नहीं आएगा कहां पर हैं हम लोग, नहीं है। तो इसीलिए आपका आईडी पासवर्ड आज जनरेट होएगा। आज मेरी टीम जब रजिस्टर करेगी तब वो लोग आपको मेल करेगी, वो पासवर्ड आप बाद में चेंज कर दीजिएगा जो वो लोग रजिस्टर करें, ठीक है ना। आज शाम तक कर देंगे वो लोग। अभी वो लोग 10:30 11 बजे ऑफिस आए हैं, थोड़ा सा टाइम लेंगे, कर देंगे वो लोग, ठीक है। ओके सर, ओके सर। या और किसी को कुछ पूछना है? एनी डाउट रिलेटिंग टू दिस ACCA स्टडी हब? एनीथिंग टू आस्क? क्या भाई? तो आगे बढ़ते हैं, चलिए प्रोसीड।